प्रिय विद्यार्थियों, आज हम माल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। माल का वर्गीकरण या माल के कितने प्रकार होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विक्रय अधिनियम में माल के 3 प्रकार हैं: एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान माल, फ्यूचर गुड्स, भावी माल, और कंटीजेंट गुड्स, संयोगिक माल। और जो विद्यमान माल होता है उसके 2 प्रकार हैं: निश्चित अथवा विशिष्ट माल, एज सर्टेन्ड और स्पेसिफाइड गुड्स, और अनिश्चित माल, अन एज सर्टेन्ड और जनरल गुड्स। तो सबसे पहले हम विद्यमान माल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। विद्यमान माल से आशय ऐसे माल से है जो विक्रय अनुबंध के समय विक्रेता के स्वामित्व तथा अधिकार में है, और विद्यमान माल विक्रय अनुबंध के समय पूर्ण रूप से तैयार अथवा निर्मित होता है। तो विद्यमान माल जब विक्रय का अनुबंध हो रहा है उस समय विक्रेता के पास उसका स्वामित्व और अधिकार में है, तो वो विद्यमान माल है। अब विद्यमान माल के 2 प्रकार हैं: निश्चित अथवा विशिष्ट माल और अनिश्चित माल। तो निश्चित माल जो ए सर्टेन गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, उसके बारे में हम देखते हैं। निश्चित अथवा विशिष्ट माल से आशय उस विद्यमान माल से है जो विक्रय अनुबंध के समय ही अनुबंध के पक्षकारों द्वारा क्रय विक्रय के लिए निश्चित किया जा चुका है, उसे पहचाना जा चुका है। यदि जिस समय विक्रय का अनुबंध होता है उस समय उन दोनों पक्षकारों द्वारा यह तय कर लिया जाता है कि इस माल को खरीदा जाना है या इस माल को बेचा जाना है, तो वह विद्यमान माल के जो पहला प्रकार है निश्चित अथवा विशिष्ट माल की श्रेणी में आ जाएगा। अब विद्यमान माल के दूसरा जो भाग है अनिश्चित माल, अन एज सर्टेन गुड्स। अनिश्चित माल से आशय उस माल से है जिसे विक्रय अनुबंध करते समय पहचान कर निश्चित न किया गया हो तथा जिसके विक्रय का अनुबंध केवल वर्णन द्वारा किया गया हो, बाय डिस्क्रिप्शन। तो उस समय माल को निश्चित नहीं किया जाता है, बल्कि जब अनुबंध किया जाता है तो उसमें वर्णन द्वारा बताया जाता है माल के बारे में, तो वह अनिश्चित माल कहलाता है। और इसमें पहला हो गया ये विद्यमान माल, जिसके 2 भाग हो गए। और अब दूसरा है भावी माल, फ्यूचर गुड्स। भावी माल ऐसा माल है जो विक्रय अनुबंध के समय विक्रेता के पास नहीं है, जिसे विक्रय अनुबंध के बाद विक्रेता द्वारा उत्पादित किया जाना है अथवा प्राप्त किया जाना है। तो इसका मतलब हुआ कि जब विद्यमान माल की तरह भावी माल विक्रेता के पास अनुबंध के समय मौजूद नहीं होता है अथवा अतः भावी माल का विक्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं विक्रेता के पास। तो ऐसे माल के लिए विक्रय का ठहराव ही किया जा सकता है, एग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है, क्योंकि अभी माल का अस्तित्व ही नहीं है, माल विक्रेता के पास है ही नहीं। वो भविष्य में उसका प्रोडक्शन करेगा या उसे एक्वायर करेगा, अर्जित करेगा। अब तीसरा प्रकार है संयोगिक माल, कंटीजेंट गुड्स। संयोगिक माल से आशय ऐसे माल से है जिसे विक्रेता द्वारा प्राप्त करना किसी घटना के घटने अथवा न घटने पर निर्भर करता है। घटना के घटने अथवा न घटने पर निर्भर करता है। यदि वो घटना घटेगी अथवा न घटेगी तभी वो माल उसको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई जहाज जिसमें कि रुई की गांठें विदेश से आ रही है, बंबई बंदरगाह पर उतर रही है, तो वह जब वहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाएगी बंबई बंदरगाह पर, तभी वो माल विक्रेता को मिलेगा। वो घटना यदि घटित होती है तब वह विक्रेता उस माल का बेच सकता है। तो संयोगिक माल किसी घटना के घटित अथवा न घटित होने पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 6 में माल को 3 भागों में बांटा गया है: एग्जिस्टिंग गुड्स विद्यमान माल, फ्यूचर गुड्स भावी माल, और कंटीजेंट गुड्स संयोगिक माल। और विद्यमान माल को भी 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित अथवा विशिष्ट माल और अनिश्चित माल।
तो वस्तु विक्रय अधिनियम में माल के बारे में जानना, उसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हमने की है।